अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय गीता की आरती चल रहा है, तो उसके अंदर ये बात थी कि गीता ने हमें स्वधर्म पर धर्म साक्षात कराया, आत्म स्वरूप का साक्षात कराया। तो स्वधर्म अपना स्वरूप आत्मा, और जिसमें आत्मा प्रतिष्ठित है शरीर, ये दोनों धर्म अपने को जानने के, आत्मा को जानना ये भी जीव का धर्म है, और फिर शरीर को जानना ये भी जीव का धर्म है। शरीर के, वर्ण के, धर्म के, आकार के, ये सारे अपने को कार्य करने हैं, असंग होकर सब कर्म करना है, पर स्थिति अपने सत्य स्वरूप आत्मा में रखनी है कि मैं तो दृष्टा हूं। गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार सारा अपने आप हो रहा है। जब हम ये समझ जाएंगे कि देह के क्या धर्म है, वर्ण धर्म क्या है, अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, और फिर आत्मा स्वरूप है, तो आत्मा सर्वम है। इस सर्वम को जब जान लेंगे और देखेंगे सर्वम, दूसरा कुछ नहीं देखेंगे आत्मा से भिन्न, तो राग द्वेष भी जाएगा और योग क्षेम भी होगा। इसलिए अगला श्लोक है कि राग द्वेष भव भय हर ले। आत्म स्वरूप का साक्षात करा के सर्वम आत्मा है। और ये भी उपनिषदों के अंदर कहा कि अगर आत्मा से भिन्न आप किसी को भी देखते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता, इन सबको अपनी आत्मा से भिन्न अगर देखते हो तो ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, अंतिम समय तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और अन्य देखेंगे, आत्मा से अन्य देखेंगे, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, देवताओं के अनेक रूप, रिश्तों में अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, ये देखेंगे आत्मा ना देख के, तो राग द्वेष नहीं मिटेगा। इसलिए राग द्वेष कब जाएगा? जब आत्म सर्वम है, सर्वम आत्म है, इसमें अपनी दृढ़ निश्चय हो, तो राग द्वेष भव भय हर ले। राग द्वेष भी खत्म हो जाएगा और मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। फिर कोई भय नहीं लगेगा। सारे संसार के जितने भय हैं वो शांत हो जाएंगे। सर्वम आप है, आप है। एक छोटी सी बात है, हम कभी अपने आप का बुरा नहीं करते। हमारे मुख के अंदर जीवा है, हमारे मुख के अंदर दांत हैं, दांतों ने जीवा को काट लिया। कोई ऐसा नहीं है जो अपने दांतों को सजा दे। उस समय बस इधर उधर कुल्ला करके शांत होकर के, कोई गिला भी नहीं करते कि देखो दांतों ने काट ली जीवा, वर्णन भी नहीं करते, क्योंकि अपना आप है। दांत भी आप है और जीवा भी आप है। इसी प्रकार जितने भी गुण हैं उनका व्यवहार अगर आत्म रूप से देखते हैं तो राग द्वेष नहीं, ना ही भय है। मृत्यु आपके स्वरूप में है नहीं। तुम सत्य हो, चिद हो, ज्ञान स्वरूप हो, सदा अमर हो। कितने ब्रह्मांड आपके सामने नष्ट हो जाएं, पर आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। तुम सदा हो, सदा ज्ञान हो,
सदा प्रकाशक हो। आपके संकल्प में इतने शरीर हैं, आप किसी भी शरीर को संकल्प से धारण कर सकते हो, लेकिन शरीर लेना दुख का कारण है। शरीर की अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बूढ़ेपा, रूपांतर का देहांतरण। सिर्फ शरीर थोड़ी लेना है, सिर्फ हम अपनी वासनाओं को थोड़ा पूरा करेंगे, यहाँ शरीर की अवस्थाएं भी घटेंगी। भगवान राम सबके इष्ट हैं। मुझे मनन हुआ, वह गुरुदेव, भगवान राम जगत के इष्ट हैं। और जो भगवान राम हैं वो वशिष्ठ भगवान के पास गए थे कि मुझे दुखों से छुड़ा दो, या वशिष्ठ भगवान उनके महल में आए, वो उदासीन थे तो कहा दुखों से छुड़ाओ। तो हमारे इष्ट जो भगवान राम को भी दुखों से जिन्होंने छुड़ाया वो हमारे इष्ट हैं। देखो मनन अपना अपना होता है कि कैसे इतनी श्रेष्ठ विद्या है, इसमें आलस नहीं करना है। ये वो विद्या है, अभी आपको बताया कि भगवान राम भी बचपन, जवानी, बूढ़ेपा, योग वशिष्ठ में वर्णन है। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, वशिष्ठ भगवान से, कि मुझे बचपन भी दुख रूप लगता है, जवानी भी दुख रूप लगती है, बूढ़ेपा भी दुख रूप लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका सत्य बताइए। तो उन्होंने ज्ञान दिया था। आपका इष्ट तो वो ज्ञान है, विशिष्ट जी की विद्या आपका इष्ट है। तो कहने का मतलब, जब हम आत्मा से भिन्न ये जानेंगे तो राग द्वेष है, सबको ब्रह्मरूप देखेंगे तो फिर राग और द्वेष भी नहीं, और मृत्यु भी अपने स्वरूप में नहीं, और मृत्यु का भय भी छूट जाएगा। तो इस प्रकार कहा, राग द्वेष भव भय हर ले, सर्वम ब्रह्म प्रकट करे। गीता के अध्ययन से, गीता के गुरुदेव के ज्ञान से ही हमें समझ आई बात कि सर्वम ब्रह्म है, सर्वम सच्चिदानंद है, सर्वम अद्वितीय चेतन है, चिद ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, सर्वम है। ये गीता से समझ आया, भगवान की वाणी से समझ आया। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, सर्वम मैं हूँ, इसका अर्थ है। फिर ये भी बात समझा दी कि जो ये शरीरों में बैठा है सर्वम तो है, पर ये स्वयं परमात्मा ही इस हृदय में है। ज्ञान गे ज्ञान गम्य हिये में सबके बसा। बार बार कहा, परमात्मा कहें जिसको वही है इस देह में, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। तो कहा सर्वम ब्रह्म प्रकट, गीता से साक्षात से सर्वम ब्रह्म प्रकट हो गया। तत्व ज्ञान यही पावे। आज आप इस बात को समझ लो कि तत्व ज्ञान किसको कहते हैं। तत्व ज्ञान कहते हैं कि आत्मा, अहम आत्मा है, यह और मैं, अभी दो है हमारे पास, एक यह है और एक मैं है। अहम आत्मा है और इदम शरीरम, जिसको यह कहते हैं वो शरीर है, अहम कहते हैं वो आत्मा है। पर ये दोनों पुरुषोत्तम में लय होते हैं और पुरुष उत्तम से प्रकट होते हैं। माने दोनों ही लय होते हैं एक में, और दोनों ही एक सत्ता से प्रकट है, यानी सत्ता के रूप है। अगर सागर से लहर उत्पन्न होती है तो सागर से बुदबुदे भी होते हैं। अब बुदबुदे भी एक हैं और लहर भी जल है, एक है, सागर रूप है। इसी तरह जीव भी सागर रूप है और जगत भी सागर ब्रह्म रूप है।
तो सर्वम ब्रह्म प्रकट करे, तत्व ज्ञान यही पावे सतगुरु रहमत से। तो ये तत्व ज्ञान है। तत्व किसको कहते हैं? तत्व ज्ञान कि जो वस्तु नाम और रूप का आश्रय है, नाम जिस पर खड़ा है, रूप जिस पर खड़ा है। आपका शरीर जो स्त्री है, आपका शरीर जो पुरुष है, ये किस पर खड़ा है? रूप। कहते अष्टधा प्रकृति पर, 8 पर खड़ा है। अगर 5 भूत ना हो, 3 गुण ना हो, आकार कैसे बनेगा? अगर एक कपड़े की चादर ना हो तो सूट कैसे बनेंगे? सूत के तो बन नहीं सकते। लेकिन सूत को काट कर थान बनाएंगे, फिर वो आकर के मिलों से फिर कपड़े बनेंगे। कोई कुर्ते, कोई पजामे, कोई सूट, कोई चादर, तकिए। अब नाम बदल गया, रूप बदल गया। वास्तव में क्या है? जिसके आश्रित तकिया खड़ा है, जिसके आश्रित चादर खड़ी है, वो सूत है, रुई है। पर है कैसा? कहते रुई का अन्यथा स्वरूप, उससे अलग दिखता है। हालांकि हम सूट को जब उठाते हैं तो मनन करें तो हम सूट को उठाते हैं या सूत को उठाते हैं? तो सूत को उठाते हैं। सूट कहाँ है? वास्तव में सूट नहीं है, पर नहीं है। देखिए कैसा विलक्षण है। सारा जगत ही विलक्षण है। देखो कल मनन हो रहा था घर पे कि देखो, चलो बच्चा है, उसको गुब्बारा कहा भाई, 5 भूत उसमें भर के उसका बड़ा हो जाता है शरीर, जो आज हम बैठे हैं, और एक स्थान पर जाकर के 5 भूत रुक जाते हैं। पर हड्डियां कैसे बढ़ती हैं? विचार करिए, एक बच्चे की हड्डी ज्यादा से ज्यादा कोई 10-12 या यूं कहोगे 18 इंच की होगी, 20 इंच की होगा शरीर। बताइए वो हड्डियां कैसे बढ़ गई? ये तो चल हो गया, पर हड्डियां भी देखो वैसे लंबी लंबी होकर के आज हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी हड्डियां है। आश्चर्ययुक्त, सब कुछ है आश्चर्ययुक्त। अभी बताया कि सूट कहूं तो है नहीं, और कहूं नहीं है तो क्या नहीं है? क्या पहन रखा है आपने? पहन सूट रखा है, पर कह क्या रहे हैं? सूट। क्योंकि उसमें क्या है? आकार। तो आकार जो है, सूट जो है, उसका तत्व क्या है? सूत है। तो दर्शन सूत के हो, और वर्तन आकार में, वर्तन रूप में, वर्तन नाम में ध्यान रखना, पर दर्शन तत्व के। अभी जो वर्णन किया है उसको शब्दों में बांध रहे हैं कि आपने कैसे करना है। वर्तन करना है आकार में, अभी सूट का उदाहरण दे दिया। दर्शन करने हैं सूत के, वर्तन करना है रूप का, स्त्री का, पुरुष का, वर्ण का, धर्म का, और दर्शन करने हैं सर्वम चिदानंद के, अपने स्वरूप के। तो इस प्रकार ये स्थिति लानी है, और अभ्यास से होगी। तो तत्व ज्ञान, यही तत्व ज्ञान है जो आपको बताया कि वास्तव में सत्य क्या है। मटकों के जितने भी आकार हैं, कसोरे हैं, प्याले हैं, कुम्हार की दुकान पर, वहां तत्व क्या है? मिट्टी। सुनार की दुकान पर जितने आभूषण हैं, वहां आश्रय क्या है? आभूषणों का तत्व क्या है? सोना। सूत में बता दिया, जितने भी कपड़े हैं सबका आश्रय क्या है? सूत है। लेकिन रूप और नाम में वर्तन है, तो स्थिति किस में रहे? स्वरूप में, और वर्तन दर्शन स्वरूप के, और वर्तन आकार में। तो ये है तत्व ज्ञान यही पावे सतगुरु रहमत से। कल सतगुरु की कृपा थोड़ा सा कर लेंगे प्रशंसा कि ये जो आज समझ आ रहा है, और जो प्रसन्नता भक्ति मार्ग से भी बढ़ के है, ये सच्ची भक्ति ज्ञान के बाद अटल भक्ति होती।
आप सर्वांग योग पढ़िए, उसमें भी है और अनुभव की बात भी है। वो सच्ची भक्ति पक्की हो जाती है, क्योंकि परमात्मा को देख लिया, फिर उससे प्यार हो जाता है, भक्ति हो जाती है उसके प्रति। कल बताएंगे तत्व ज्ञान है जो सुनाया, यही पावे। कैसे पाता है जीवात्मा? सतगुरु रहमत। कल इसका अर्थ लेंगे। ओम पूर्णमद